जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ सर्च विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब का अध्याय नंबर 37। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शिष्य। आइए सुनते हैं। जब आप गुरु चुनते हैं तो आप अनुयायी बन जाते हैं। जब आपका गुरु आपको चुनता है तो आप शिष्य बन जाते हैं। नौशीर ने लिखा है ये। गुरु और शिष्य का रिश्ता सभी रिश्तों से सबसे प्यारा और अनमोल होता है। अधिकांश यह रिश्ता कई जन्मों से चलता आता है। जब एक गुरु देखता है कि उसके शिष्य भ्रम और माया के समुद्र में तैरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वह उन्हें घर वापस ले जाने के लिए एक भौतिक रूप धारण करता है। भगत यानी शिष्य शब्द का निम्नलिखित अर्थ आइए सुनते हैं। भ मतलब भाव या प्यार, ग मतलब ज्ञान, त मतलब त्याग या बलिदान। इसलिए मुख्य रूप से शिष्य को अपने गुरु के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। अपने गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए और शिष्य कहलाने के लिए अपने गुरु के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उपयुक्त गुरुओं के अलावा उसे वफादार, सच्चा और आज्ञाकारी भी होना चाहिए। उसका हृदय साफ होना चाहिए और उसके मन में उस मार्ग पर चलने की इच्छा होनी चाहिए जो उसके गुरु ने उसके लिए निर्धारित किया है। उसे अपने दैनिक जीवन में वह सब अभ्यास करने के एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए जो उसके गुरु सिखाते हैं, और उसे अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। गुरुजी अपने शिष्यों को कैसे चुनते हैं और क्या कोई कसौटी है? मैंने पूछा। जिस तरह तुसी मिट्टी का बर्तन खरीदन ਤਾਂ पहले उसनू ठोक बजा के देखते हो कि ਉਹ कितने कच्चा ਤਾਂ नहीं, उसी ਤਾਂ मैं भी ठोक बजा के पूरी तसल्ली करके ही भगत बनाਉਂਦਾ हाँ। अर्थात जिस तरह तुम मिट्टी का बर्तन खरीदने से पहले उसे ठोक बजाकर देखते हो कि कहीं कच्चा तो नहीं है, उसी तरह मैं भी ठोक बजाकर पूरी तसल्ली करके ही भगत बनाता हूँ। आप हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं? मैंने जांच की। जिस तरह बेरी ते फल लगाया हो तब मैं पहला बेरी ਨੂੰ ही हिला देंदा हाँ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਚੋੜਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ है। मैं फिर उसकी हर एक छोटी तो भी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ। अर्थात जिस तरह बेरी पे फल लगा हो मैं पहले बेरी को ही हिला देता हूँ। जो तो कच्चे फल होते हैं वो गिर जाते हैं और जो रह जाते हैं उनको मैं फिर पकाता हूँ। पके हुए फलों को फिर मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। जो निचोड़ने के बाद भी मेरे पास आता है वह इस टेस्ट में पास हो जाता है। मैं फिर उसे उसकी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखता हूँ। ओशो ने भी इसका सुंदर वर्णन किया है। मेरे साथ भ्रम टूटना तय है। मैं सभी भ्रमों को तोड़ने के लिए यहाँ हूँ। हाँ, यह आपको क्रोधित करेगा, यह आपको परेशान करेगा, यही मेरा काम करने का तरीका है। मैं तुम्हें तुम्हारी जड़ों से हिला दूँगा। जब तक आपका मन पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते आपके लिए कोई आशा नहीं है। गुरुजी आपकी देख रेख में रहते हुए भी मेरे जैसे बहुत से लोग इतने दुख से गुज़र रहे हैं। क्या भगवान को मेरे अलावा कोई और नहीं मिल रहा? और मैंने पूछा, ऐसा नहीं ਹੁੰਦਾ। मैं अगले पिछले कर्म सब ब्लेस कर रहा हूँ। दुख बहुत ज़रूरी है। दुख विच ही असली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ਹੁੰਦੀ है। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੇ ही सोना निखरता है उसी तरह दुख विच रह के ही असली निखार आता है। अर्थात ऐसा नहीं होता। मैं अगले पिछले कर्म सब ब्लेस कर रहा हूँ। दुख बहुत ज़रूरी है। दुख में रहकर ही असली आध्यात्मिक प्रगति होती है। जिस तरह आग में तपकर सोना ही निखरता है उसी तरह दुख में रहकर ही असली निखार आता है। तब मुझे समझ में आया कि एक बार जब आप गुरु के छात्र छाया में आ जाते हैं, एक बार जब आपको
अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे कर्म गुरु अगर चाहें तो जला सकते हैं, लेकिन किसी भी स्लेट कभी पूरी तरह से साफ नहीं होती। इसे हमें अपने कर्म स्वयं भोगने होते हैं, लेकिन गुरु की कृपा से हमारे लिए ऐसा करना बहुत आसान हो जाता है। सच्चा शिष्य वह है जो दूसरों को बोध के मार्ग पर चलने में मदद करता है। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ किसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ है उसका तो मैं कल्याण करता ही हाँ, लियान आले नू भी इसका फल मिलता है। अर्थात जो किसी को मेरे पास लाता है उसका तो मैं कल्याण करता ही हूँ, लाने वाले को भी इसका फल मिलता है। जय गुरु जी। प्रत्येक शिष्य को उसकी योग्यता और डिग्री के अनुसार गुरु द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। यह डिग्री केवल सच्चे गुरु को ही पता होती है। मेरी संगत विच कौन किस क्लास विच है ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ डिग्री ਦੇ हिसाब नाल ही करता हाँ। अर्थात मेरी संगत में कौन किस क्लास में है वह सिर्फ मुझे ही पता है। एक महापुरुष का यह रहस्य होता है, हम किसी को बताते नहीं। मैं सबको बराबर ट्रीट करता हूँ, पर मैं प्यार सबको उनकी अपनी डिग्री के हिसाब से ही करता हूँ। एक असली शिष्य की शक्ति ऐसी होती है कि यदि गुरु चाहे तो वह अन्य आत्माओं को भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। आप सभी उल्टे बर्तन की तरह हैं। मेरे आशीर्वाद उस बारिश की तरह है जो इन बर्तनों को धो देती है। मेरे आशीर्वाद से शायद तुम में से एक व्यक्ति सीधा हो सकता है और भरने लग जाता है। जब भर जाए तो वह सीधा बर्तन दूसरों को धोने का काम कर सकता है। ओशो। एक शिष्य को कई बार अपने गुरु से डांट खानी पड़ सकती है। यह या तो शिष्य की परीक्षा लेने के लिए हो सकता है या किसी बड़े हित के लिए जो केवल गुरु को ज्ञात होता है। हम इसे हमेशा बिना किसी नकारात्मक के अच्छे से लें, उत्कृष्ट बने और कभी भी जवाब ना दें। ਜਦੋਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डांटता हाँ उसके पीछे ਤੁਹਾਡਾ बहुत बड़ा कल्याण ਹੁੰਦਾ है। जब मैं तुम्हें डांटता हूँ उसके पीछे तुम्हारा बहुत ही बड़ा कल्याण होता है। कई बार मैंने देखा है कि यदि गुरुजी किसी को दूर कर देते हैं तो वे ऐसा आपके साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे वास्तव में आपके बुरे ग्रहों को दूर कर रहे हैं जो शायद उस समय आपके आसपास हैं। कोई भी गुरु को कभी भी समझ नहीं सकता, भले ही आप उनके साथ 100 साल तक रहें, आप उन्हें कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। वे हम मनुष्यों के समझने के लिए बहुत महान हैं। जैसा कि गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जिथे तुहाडी सोच खत्म हुंदी है उत्थे मेरी सोच शुरू हुंदी है। 10 लाख शिष्यों में से यदि एक भी शुद्ध या सच्चा हो जाता है और अपना जीवन बेहतरी से के लिए बदल लेता है तो गुरु बहुत खुश होता है। व्यक्ति को अपने आप को पूरी तरह से अपने गुरु के प्रति समर्पित कर देना चाहिए और गुरु के शरीर छोड़ने के बाद भी उसे उसी तरह से रहना चाहिए जैसे उसके गुरु ने उसे सिखाया था। यह एक शिष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब गुरु आपकी गलतियों को बताने के लिए शारीरिक रूप से जो मौजूद नहीं होता तो व्यक्ति लड़खड़ा जाता है। जो लोग अपने गुरु के प्रति सच्चे रहते हैं और डगमगाते नहीं हैं, उन्हें अपने गुरु से बहुत मदद मिलती है और वे बहुत तेज़ी से प्रगति करते हैं। रहस्य तो अपने गुरु के हर शब्द का पालन करना है। शिष्य और सेवा। यदि किसी को गुरु के मंदिर में सेवा करने का अवसर दिया जाता है तो वह वास्तव में बहुत धन्य है, लेकिन याद रखें वे अपने गुरु की परीक्षा और गहन जांच के अधीन भी है। सेवा एक सुंदर और अनमोल अवसर है जो आपके गुरु आपको अपने बुरे कर्मों को सुधारने और साफ करने के लिए देते हैं। ये कभी ना सोचें कि आपके या मेरे भीतर कोई विशेष चीज़ है जो हमें सेवा दी जाती है। सेवा के दौरान यदि कोई अन्य शिष्य आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो प्रतिक्रिया ना करें या बदले में अशिष्ट व्यवहार ना करें। ये आपकी पहली परीक्षा है। अपना अहंकार त्यागें और विनम्र बने। भले ही दूसरा शिष्य अनुचित व्यवहार कर रहा हो, हमेशा याद रखें आपका गुरु देख रहा है
और वह स्वयं न्याय करेगा। बदला लेना या द्वेष रखना हमारा काम नहीं है। सेवा के दौरान कई बार मुझे ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा और हर बार मुझे नर्म बने रहना सिखाया गया। गुरुजी, जब मैं वही कर रही हूँ जो आप मुझसे करने को कहते हैं, तो क्यों लोग इसे असभ्य और आपके निर्देश नहीं सुनते? मैंने गुरुजी से पूछा। सुखमनी, गुरुआं दे मंदिर विच धक्के भी कर्मा वालियां नूं ही मिलते हैं। मूर्खों के हम दास, तेरे ग्रह ओह ले जाते हैं। अर्थात सुखमनी, गुरुओं के घर में धक्के भी कर्मों वालों को ही मिलते हैं। मूर्खों के हम दास, तेरे ग्रह वो ले जाते हैं। किसी मंदिर में सेवा करने से कोई उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तव में व्यक्ति न केवल गुरु का बल्कि उनकी संगत का भी सेवक बनने का विकल्प चुनता है। संगत में कोई पदानुक्रम नहीं है। इसे पास करना एक कठिन परीक्षा है। यदि कोई शिष्य महत्व पाने या दूसरों पर बढ़त हासिल करने के लिए सेवा करता है, तो उसका सेवा करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। ऐसी सेवा आप वर्षों तक कर सकते हैं और फिर भी आप उनके सच्चे आशीर्वाद से वंचित रहेंगे। यदि आप अपने अहंकार से दूसरे शिष्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो यह जान लीजिए कि आप बुरी तरह असफल हुए हैं। आपने न केवल अपने अतीत में किए गए सभी अच्छे कार्यों का फल खो दिया है, बल्कि जिसे आपने चोट पहुंचाई है, उसके बुरे कर्मों को भी आपने अपने ऊपर ले लिया है। सेवा सही इरादे से की जानी चाहिए। अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए और अपने गुरु और उनकी संगत से सच्चे प्रेम के लिए सेवा करें। आप अपने गुरु को मूर्ख नहीं बना सकते। मुझे याद है कि गुरुजी ने एक बार एक विशेष व्यक्ति से एक चूरन बनाकर तुरंत लाने के लिए कहा। चूँकि वह उस समय अस्वस्थ थी, उसने चूरन बनाने और गुरुजी के पास ले जाने के लिए मेरी माँ को फ़ोन किया। उस महिला की जगह मेरी माँ को चूरन के साथ देखकर गुरुजी ने तुरंत उनके बारे में पूछा। सुखी, ओ क्यों नहीं आई चूरन लेके? तेनू क्यों भेजा है? माँ ने गुरुजी को बताया कि वह अस्वस्थ है और इसलिए यात्रा करने में असमर्थ है। यह सुनकर गुरुजी ने कहा, फिर मर जांदी गुरुआं वास्ते। उन्होंने आगे बताया कि यह उसे आशीर्वाद देने और उसकी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए था कि उन्होंने उसे सेवा का अवसर दिया। मैनू उसदे चूरन दी लोड़ नहीं सी, मैं तो उसनू ब्लैस करन वास्ते बुला रहा सी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सबक था। जब आपके गुरु आपको बुलाएं, चाहे आप कितने भी बीमार हों, उठें और जाएं। कम से कम प्रयास तो करें। यदि गुरु कहते हैं दौड़ो, तो तुम बस दौड़ो। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलें। यदि आप चल नहीं सकते तो मेरा सुझाव है कि आप रहेंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह आपके ही फायदे के लिए है। शिष्य का विशेष विश्वास हमेशा गुरु की दिव्यता पर सुरक्षित रूप से आधारित होना चाहिए। वह उस तिनके के समान ना हो जो हवा के हल्के झोंके से कहीं उड़ जाता है। उसे उस चट्टान की तरह होना चाहिए जो भयंकर तूफान के में भी स्थिर रहता है। मेहर बाबा। शिष्य और उसका आध्यात्मिक विकास। एक शिष्य के रूप में अन्य शिष्यों द्वारा सुनाए गए सत्संग सुनना बहुत अच्छा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे आपको अपने गुरु के में विश्वास बनाने में मदद करते हैं, लेकिन एक बार विश्वास बन गया तो फिर क्या? मेरा सुझाव है कि आप अपनी यात्रा पर पहला कदम अपने गुरु के साथ उठाएं। आपने जितने भी सत्संग सुने हैं, उनसे जो कुछ सीखा है उसे ग्रहण करें और अपने दैनिक जीवन में उसका अभ्यास करें। विनम्रता, ध्यान, दान, सादगी और संपन्न आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के सभी तरीके और साधन हैं। अपना कनेक्शन सीधे उनसे बनाएं। आज लोग दूसरों के लिए इतने उत्सुक हैं और दूसरों के अनुभव सुनने में इतने व्यस्त हैं कि वे खुद पर काम करना पूरी तरह से भूल जाते हैं। जब हमारा समय आएगा तो हमसे हमारा द्वारा किए गए काम के बारे में पूछताछ की जाएगी, ना कि इस बारे में कि हमने दूसरों को क्या करते सुना है। दूसरों के लिए कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है और एक दिन हमें यह करारा झटका लग सकता है कि हमारे पास
और समय नहीं है। आध्यात्मिकता कोई दौड़ नहीं है। यह इस बारे में नहीं है कि किसने आपसे बेहतर अनुभव प्राप्त किया है। यह आपके जीवन के प्रत्येक दिन स्वयं का एक बेहतर संस्करण बनाने की एक सतत प्रक्रिया है। यह एक आंतरिक यात्रा है और जिनकी जल्दी हम शुरुआत करेंगे उतना बेहतर होगा। जिस तरह हमारे फ़ोन के ऐप्स को अपडेट और अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी आत्मा को भी अपडेट और अपग्रेड करना होता है। आध्यात्मिक अभ्यास हमारी आत्मा को उन्नत बनाने में मदद करते हैं। वे हमें कर्मकांड, कट्टरता और पंथ मान्यताओं से ऊपर उठने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक होने का लक्ष्य रखें, यह मुक्तिदायक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी का ये अध्याय भी बहुत प्यारा और ज्ञानपूर्ण था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।